हाय एवरीवन, वेलकम टू फीड स्टडी सर्कल। वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि ये वीडियो यूजीसी नेट लॉ एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है, जो कि 14 अक्टूबर 2022 को होना शेड्यूल्ड है। एक्चुअली मेरे पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, सो मुझे लगा एक छोटा सा वीडियो बना देना चाहिए। अगर किसी की भी हेल्प होती है तो व्हाई नॉट। सो एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है 14 अक्टूबर को। रफली हमारे पास 20 डेज़ हैं। अब आप लोग सोचोगे कि मैं 20 डेज़ में आपको ऐसा क्या बता देने वाली हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होने में हेल्प हो जाएगी। सो गाइज़, मेरा मकसद यहाँ पे आपको कोई बड़ी बड़ी बुक्स, गाइड्स या फिर और कोई सोर्सेज बताना नहीं है। ये सब आपके पास ऑलरेडी होगा। अगर 20 दिन में एग्ज़ाम है तो आप पहले से पढ़ रहे होंगे। सो मेरा यहाँ पे एम है कि मैं आपको एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे कि अगर आप ये चीज़ें ध्यान में रख के पढ़ते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होने में बहुत हेल्प होगी। एंड गाइस, बिलीव मी, ये सब चीज़ ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने खुद ने फॉलो करी हुई है और मेरा एग्ज़ाम बहुत ईजिली निकला था। ऐसा नहीं है मतलब कि मैंने 20 डेज़ में ही पढ़ा था, मैंने पहले से भी चीज़ें पढ़ी थी, बट लास्ट में मैंने चीज़ें ब्रश अप करी थी, तो मेरी एक रफली यही स्ट्रैटेजी होती थी। So I think without wasting any more time, we should get started. So जैसा कि आपको पता है कि टोटल हमारा जो नेट का एग्ज़ाम है वो 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, टोटल एग्ज़ाम है 300 मार्क्स का। इसमें हमारा पेपर 1 है और पेपर 2 है। पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है ये हमारा ये वाला टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का एक जनरल पेपर है जो सबके लिए कॉमन होता है। तो ये इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं और ये 100 मार्क्स का पेपर है। पेपर 2 हमारा 100 क्वेश्चंस आएंगे और 200 मार्क्स का पेपर है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे मेरे पास पेपर 1 का सिलेबस खुला हुआ है। सो आपको करना क्या है कि पेपर 1 में आउट ऑफ दीज 50 क्वेश्चंस आपको एम करना है। क्या एम करना है? 30 to 35 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एम करने हैं। उससे ज़्यादा के बारे में आपको सोचना नहीं है। और यहाँ पे टोटल 10 यूनिट्स हैं सिलेबस में। अभी मैं आपको नीचे पूरा स्क्रॉल करके दिखाती हूँ। उसमें से हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आते हैं। ये देखिए, ये सारे यूनिट्स हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। सो बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको कोई भी 7 यूनिट्स उठा लेनी है जिसमें आप सबसे ज़्यादा, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट हैं, जो आपको इजी लगती हैं, वो 7 आप ले लीजिए। 7 × 5 35 मार्क्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है। अब जैसे कन्वीनियंस से मेरा मतलब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को जैसे मैथ्स है, मैथ्स के प्रॉब्लम या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, उसमें टाइम टेकिंग होता है। मुझे खुद को लगता था कि मैं टाइमली उसको सॉल्व नहीं कर पाऊँगी या मेरा टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। उसकी जगह मैंने कोई दूसरा टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, है ना। हमें सब कुछ नहीं करके जाना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पे। तो आप कोई भी 7 चूज़ कर लीजिए। और इससे होगा क्या कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। सो आप 35 एक करेक्ट स्कोर के लिए एम करके जाएंगे तो थोड़ा बहुत 4-5 का गलती का स्कोप भी रहेगा, फिर भी आपके कुछ उधर से ही हो जाएंगे क्योंकि कुछ तुक्के भी लगते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो आप इनमें से कोई भी 7 प्रिपेयर कर लीजिए। मतलब आप अपनी कन्वीनियंस पे उठा लीजिए, PYQ देख लीजिए, आपको जो इजी लग रहा है, जिसका मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, आप वो चीज़ उठाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं थोड़ा रफली बता देती हूँ। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है। एक बार यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। MOOC का मतलब है मैसिव ऑनलाइन
मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो जैसे कि ये स्वयं प्रभा, ई पाठशाला, ये सब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल्स ऑफ टीचिंग, ये सारा आपको PYQ देख के समझ आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन इससे पूछता है। ICT बेस्ड जो सपोर्ट सिस्टम है इसको पढ़ लीजिए। ICT तो कभी छोड़ना ही नहीं, उससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। रिसर्च एप्टीट्यूड में ये मीनिंग टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आता है, मेथड्स ऑफ रिसर्च से आता है, ये तो भाई कर ही लीजिए आप। एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, ये सब अलग अलग आप पढ़ लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च से भी आता है, मैचिंग में दे दिया था कि ऑर्डर में उसको लगाना था कि कौन सा स्टेप किसके बाद आएगा, इससे भी आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको डेटा इंटरप्रिटेशन, काफ़ी लोगों का टाइम डेटा इंटरप्रिटेशन में वेस्ट हो जाता है, तो अगर आप सोचते हो तो आप अपना कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ये काफ़ी सही रहता है, बहुत स्कोरिंग। आपने अगर इसको अच्छा कर लिया ना तो 5 मार्क्स बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। कम्युनिकेशन काफ़ी इजी रहता है। उसके बाद अगर आप ऑप्ट कर रहे हो मैथमेटिकल रीजनिंग में तो ये वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछता है, नंबर, लेटर सीरीज, कोड्स, और ये इजी भी होते हैं। अगर आप पूरा मैथमेटिकल ये सारा प्रिपेयर नहीं कर रहे हो ना तो ये वाला चीज़ तो आप बिना प्रैक्टिस के भी कॉमन सेंस से भी हो जाएगा। मैथ्स प्रिपेयर करना है अगर सेफ साइड रहने के लिए तो रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस एक बार देख लेना, आता ही है सबको। लॉजिकल रीजनिंग में आजकल इनका बहुत फेवरेट इंडियन लॉजिक चल रहा है, बहुत फेवरेट चल रहा है। इंडियन लॉजिक तो करके ही जाना, अब वो पुराने पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। पहले एनालॉजीज बहुत पूछता था, अभी इंडियन लॉजिक। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन है। डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आपको टफ लगता है तो आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। जैसा मैंने कहा ये कन्वीनियंस पे है आपकी कि आप क्या चूज़ करते हो। ICT बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से आप 5 मार्क्स तो इजीली स्कोर कर लोगे। ईमेल, इंटरनेट, ये वाले क्वेश्चन मतलब बिना पढ़े भी आप कर ही पाते हो, बट प्रिपेयर कर लो, अच्छा रहेगा। उसके बाद पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की बात आती है तो यहाँ पे ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उसके बाद ये सारा पॉल्यूशन जो मैंने मार्क किया हुआ है, और इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स, फिर ये सारी चीज़ें, और ये प्रोटोकॉल्स, रियो समिट, ये सब तो भाई बहुत फेवरेट है इनका। कन्वेंशंस और ये सब, कहीं अग्रीमेंट, ये सब दिख जाए ना तो छोड़ना नहीं है, ये बहुत फेवरेट है इनका। और हायर एजुकेशन से रिलेटेड आजकल क्या चल रहा है कि PYQ से आपको समझ तो आएगा कि पुराने टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कोई भी अगर ICT बेस्ड क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कुछ भी जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी आई है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बार पढ़ के जाना। रैंकिंग अगर रिलीज़ हुई हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस की, वो पढ़ के जाना। कुछ और कोई डेवलपमेंट हुआ है ना, तो वो पढ़ के जाना, उसके काफ़ी चांसेस होते हैं आने के। तो इस तरीके से आपको करना है, मैंने एक रफ आइडिया आपको दे दिया है। सो आपको क्या करना है, 30 to 35 के लिए यहाँ पे एम करना है। अब पेपर 2 में क्या करना है उसकी बात करते हैं। सो गाइज ये हमारा पेपर 2 का सिलेबस है। इसमें आपको करना क्या है, पेपर 2 में आते हैं हमारे 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस में से आपको एम करना है 70 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। 70 करेक्ट होने चाहिए आपके। तो अब आप समझे, अगर आप वहाँ पे 35 की जगह रफली 30 भी करेक्ट करके आते हो, 5 का मैंने आपको थोड़ा एक स्कोप दिया है गलत करने का भी, अगर वहाँ पे आप 30 करते हो और यहाँ पे आप 70 करते हो तो आपके हो रहे हैं 100 क्वेश्चंस करेक्ट, हो गया यहाँ पे 200 मार्क्स। सो गाइज अगर आप 300 में से 200 मार्क्स लेके आ रहे हो, कोई आपका नेट रोक ही नहीं सकता। 200 की ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर है। पेपर टफ हो, इजी हो, आपका इतने में हो ही जाएगा। और इससे ऊपर अगर आप स्कोर करते जाओगे तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका JRF के करीब आप पहुंच जाओ और JRF भी निकल जाए। इससे ऊपर फिर JRF के चांसेस ही बढ़ते हैं। सो जैसे हमने वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ देखे थे,
हम यहाँ पे लॉ के लिए भी इम्पॉर्टेंट एरियाज़ देख लेते हैं। तो आप जूरिस्प्रूडेंस बहुत स्कोरिंग और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप इसके MCQ लगा लीजिए, उठा के MCQ लगा लीजिए, है ना। और ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, इनसे रिलेटेड आप MCQ लगा लीजिए, PYQ देख लीजिए, आपका अच्छा हो जाएगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन सबको आता ही है, तो आप ये टॉपिक्स देखिए। और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको याद क्या रखना है, केसेस बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, और आर्टिकल नंबर, गाइस बिलीव मी, आर्टिकल नंबर पढ़ लोगे, याद कर लोगे तो इतना अच्छा रहेगा कि वो कई बार मैचिंग में, कई बार रीज़न असर्शन में इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा के। बट आपको केसेस और आर्टिकल नंबर पता रहेंगे ना इन सब चीज़ों के, इन सब कॉन्सेप्ट्स के, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने में हेल्प होगी। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पे आ जाइए, वहाँ पे जो डेफिनेशन पूछ लेता है कि ये किसने बोला था, तो वो आप कर लीजिए, सोर्सेज कर लीजिए। यूनाइटेड नेशंस बहुत इनका फेवरेट है, ये पढ़ लीजिए। सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, इसके जो सारे वो केसेस होते हैं ना, पढ़ लीजिए आप, बहुत आते हैं इसमें। आजकल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही फेवरेट हो रखा है, और प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशन तो छोड़ना ही नहीं है। ये इससे इतना कर लोगे काफ़ी क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये क्रिमिनल लॉ आप पढ़ लीजिए, सबको आता ही होता है, इसमें कुछ आपको अलग से करना नहीं है ना। तो इसके भी सेक्शन नंबर्स और केसेस बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट जो ऑफेंसेस हैं, ये सब मैंने यहाँ पे ये मार्क नहीं किए हैं, बट इनके भी ना आपके, इन जो मैंने ब्लू में मार्क किया है इसको तो आप अच्छे से एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, लेकिन जो मार्क नहीं किया है ना, इनके भी एक बार सेक्शन नंबर्स वगैरह आप देख लेना। इस तरीके से आप क्रिमिनल लॉ करना। अब टॉर्ट्स में क्या होता है, टॉर्ट्स में भी ये सारा टॉर्ट सबको आता है, कुछ ऐसा है नहीं उसके अंदर, ये कर लो। उसके अलावा केसेस कर लेना, टॉर्ट्स के मैचिंग में केसेस पूछता है। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल्स, लोग ना इन्हें छोड़ जाते हैं, बट आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि इनसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बड़ी बड़ी किताबें इस पर नहीं पढ़नी है, आप ना इनका जो डेफिनेशन पार्ट होता है ना, एक बार उसे रीड कर लो बेयर एक्ट से, मोस्टली क्वेश्चन उसी से बन जाएंगे आपके, बनने होंगे तो वहाँ पे ना, क्योंकि नेट का क्या है कि क्वेश्चन बहुत ही ना ऐसे बड़े बड़े करके पूछेगा, रीज़न असर्शन और 1 2 1 2 3 ऐसे करके कंफ्यूज करेगा। बट थोड़ा बेसिक आपको पता होता है ना, तो आप दिमाग लगा के उसको कर सकते हैं, इसलिए ये बस देख लेना इसका। अब नेक्स्ट इसमें भी आपको यही करना है, कॉन्ट्रैक्ट सबको आता है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, ये पढ़ लो, इनके भी वही सेक्शंस और केसेस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो सबको आते ही हैं। उसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ के जाना, इसमें ना ये जो लिमिट होती है ना, कितना टर्नओवर होगा CSR के लिए, ये सब आप थोड़ा इसको एक बार, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रीड कर लेना। ये डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेना अगर डीप में नहीं ज़्यादा जाना है तो। नेगो में भी यही करना, जो भी इम्पॉर्टेंट बस सेक्शंस हैं ना उसको एक बार देख लेना, इम्पॉर्टेंट आपको पता ही होता है। सेल ऑफ गुड्स में भी यही करना है, एक एक क्वेश्चन आता है, इनसे ज़्यादा नहीं आता, टाइम हो तो सेफ साइड के लिए बस बेयर एक्ट से इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन क्लॉज या इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन 1 2 पढ़ लेना। फैमिली लॉ सबको आता ही है, इसमें भी आपने ध्यान रखना है कि डिवोर्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। थ्योरीज ऑफ डिवोर्स पढ़ लो आप, लिव इन रिलेशनशिप पे क्वेश्चन पूछा था पिछली बार। उसके बाद सक्सेशन वगैरह से भी एक आधा ही क्वेश्चन आता है, टाइम हो तो ये कर लेना। यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इसको आप पढ़ सकते हो। ये देख लेना कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे ये दिया हुआ है, तो ऐसे कुछ कनेक्ट करके वो बनाएगा, ठीक है। ह्यूमन राइट्स तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, पढ़ ही लेना। ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह के बारे में पढ़ लेना। ये रहा, ये इससे पूरा क्वेश्चन उठ के आया था पिछली बार, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन्ड हैं उनका मैचिंग करने के लिए दे दिया था, तो आप इनका ना आर्टिकल नंबर इनके पढ़ लेना, ऐसे घुमा के पूछता है। ये कॉन्फ्रेंसेस बहुत ही फेवरेट होती हैं इनकी, NGT के बारे में पढ़ लेना।
उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो बहुत ही फेवरेट है आज की डेट में। पिछली बार 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। और करना कुछ नहीं है इसका ना, बेयर एक्ट से डेफिनेशन क्लॉज पढ़ लो, उसी में सेक्शन नंबर पूछेगा, उसी से क्वेश्चन बना के पूछेगा, बस इतना कर लेना ये। और ये जो सारा है ये आपको लगेगा बहुत बल्कि है, कर पाओ तो कर लो, लेकिन अगर ऊपर ऊपर जो मैंने बताया वो सारा कर रहे हो तो इसको आप छोड़ के भी जा सकते हो। अगर आपको टाइम है तो आप पढ़ लेना, बट ये थोड़ा अगर डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड नहीं है या कुछ एग्जैक्ट चीज़ नहीं पूछी है तो थोड़ा अगर एनालिटिकल क्वेश्चन है ना तो आप दिमाग से भी कर देते हो उसको। तो ये आपके ऊपर है, करना चाहो तो कर लो। अब ये एक टॉपिक है जो बहुत पूछ रहा है आजकल, हर बार एक क्वेश्चन आता है ये ना, यूएस कनाडा और इंडिया में फेडरलिज्म का जो है वो कंपेयर करने को दे देता है। तो आप इसमें ये पढ़ लेना। आप ना अगर ये जानते हो ना कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैसी है, मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो ये एक बार कर लो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप इसमें भी अपना दिमाग लगा पाओगे, सेपरेशन ऑफ पावर्स में भी लगा पाओगे। और अमेंडमेंट पूछ रहा है लेकिन यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के पूछ रहा है, इंडिया के तो आपको आते ही हैं, तो इसके कुछ 4-5 फेमस अमेंडमेंट ना आप देख के जाना। सो ये एक रफ आइडिया था। आपको ये भी जो मैंने बताया ये आप जो जिस सब्जेक्ट में जैसे कंफर्टेबल हो अपने हिसाब से कर लेना। मैंने एक रफ बता दिया है कि किस एरिया से कहाँ से कैसे कैसे पूछता है। सो सम अप करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि आपको पेपर 1 में 30, इधर 70, और ये सारे एरियाज ध्यान देने हैं जो मैंने बताए हैं, ठीक है। इनको आप ब्रश अप करके जाओ और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइज। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। नया इनिशिएटिव है बट हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से कंटेंट क्यूरेट कर सकें। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।